प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना चलाकर आवास उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। गरीबों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है तथा हितग्राहियों से ही आवास निर्माण कराया जा रहा है। परंतु ऐतिहासिक नगरी की सांची नगर परिषद में हितग्राहियों को सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सांची के वार्ड क्रमांक 4 के निवासी पैर से विकलांग खुमान सिंह लोधी का। पीएम आवास योजना के लिए नगर परिषद में कई बार आवेदन कर चुके हैं। मकान नगर परिषद द्वारा उनका आवेदन अपात्र घोषित कर दिया और निरस्त कर दिया जाता है। 2 साल से पीएम आवास योजना के लिए चक्कर लगा रहा है। खुमान सिंह लोधी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सांची नगर परिषद के सामने आवास योजना की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है तथा परिषद के अंतर्गत इस योजना के पात्र का हितग्राहियों की जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खुमान सिंह लोधी अपनी पत्नी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस योजना के अंतर्गत पक्के घर का सपना संजोए बैठे लोग कार्यालय के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को काफी समय पूर्व शासन ने आवासों के प्रमाण पत्र तो वितरित कर दिए, लेकिन आवास सालों गुजरने के बाद भी नहीं मिल सके। गरीब लोग उन प्रमाण पत्रों को लेकर आज भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन गरीबों के साथ आवास योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र देकर गरीबों का मजाक बना डाला। इसने आवास की मांग करते हुए प्रशासन को 4 बार आवेदन किया। सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद एसडीएम ने पात्रता में आने की जांच कराई, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने इसे अपात्र घोषित करते हुए अपने रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। नगर पालिका ने इसे अपात्र घोषित होने की लिखित सूची भी दे दी। तभी से आवास के लिए चक्कर काटते काटते परेशान होकर इसने कुछ दिन पूर्व ही कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए नगर में पीएम आवास योजना में अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाने तथा पात्रों को अपात्र घोषित करने की जांच की मांग करते हुए आज से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी थी तथा आज अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल शुरू कर दी। साथ ही उसने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने भी मिली भगत कर योजना का लाभ उठाने में अग्रणी रहे हैं। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष ऋषभ कुमार जैन ने भी भूख हड़ताल पर बैठे खुमान सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि यह योजना जिस उद्देश्य से गरीबों के हितार्थ बनाई गई थी, लेकिन यह गरीबों तक पहुंच ही नहीं सकी, जबकि इस योजना का लाभ संपन्न लोगों को ही मिल सका है। आवासहीनों को आज भी चक्कर काटते मजबूर होना पड़ रहा है। हम भी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सांची में चली पीएम आवास योजना की उच्च स्तरीय जांच कर लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। इस मामले में प्रभारी सीएमओ पीके चावला का कहना है कि खुमान सिंह द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की गई थी। हमने इसका प्रकरण एसडीएम साहब को भेज दिया था तथा उनके द्वारा कराई गई जांच में वह अपात्रता की श्रेणी में आया है। फिर भी हमने उससे कहा कि वह कागजी कार्रवाई पूरी करे। हम पुनः उसका प्रकरण तैयार कर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, परंतु वह कागजी कार्रवाई करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है एवं हमने उससे हड़ताल समाप्त करने का भी अनुरोध किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। जो अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाभ मिला है, हमें लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। हम ऐसे लोगों की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करेंगे। वार्ड नंबर 3 और 4, 1 से लेकर 4 तक की जांच होनी चाहिए और मेरी कुटी जो निरस्त है, अगर मैं उस जांच के बाद आता हूं तो मुझे कुटी चाहिए। सर ज़मीन बता रहे हैं कि ज़मीन है मेरे पास, मेरी भी जांच होनी चाहिए। कहाँ ज़मीन है? नहीं, दस्ते में 4 बार हम जमा कर चुके हैं, 2 बार तो हमारा सूची में नाम आ चुका है। विकलांग है सर, मेरा भी 2017 में 24 तारीख को विदिशा में एक पेड़ गिर गया था, तो उसमें मेरा आदि पूरे बेकार हो चुका था। उसके बाद में इलाज चला, डॉक्टरों ने पैर काटना पड़ा। मैं सर 2 साल से परेशान हो रहा हूँ जी। आवेदन 4 बार मेरी मिसेज कर चुकी है, गुड्डी बाई खुमान। हाँ, कलेक्टर से साहब मैं गया था, मैं आवेदन दे के आऊँ सर। अभी तक नहीं हुई सर, मैंने जो तारीख दी थी उस तारीख से मैं भूख हड़ताल में बैठूँगा, मैं बैठा हूँ सर। आप यहाँ पर बैठी धरने पर, क्या है पूरा मामला? हमारा ये है कि हमें ये कह रहे हैं 5 एकड़ ज़मीन है, हम उसका न्याय चाहिए, कुकी की जांच होनी चाहिए। जो गरीबों को नहीं मिली, ये बड़े आदमी ने दे रहा है। कब से परेशान हो रहे हैं हम 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, बस ये कहते हैं कि जाओ वहाँ से। तो अभी आपका घर क्या कच्चा है? कच्चा है हमारा, मट्टी पे 70 रुपये है। हमने पूरे स्टाफ से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप पूरा स्टाफ चलो मेरा मकान दे दो, फिर भी ये तैयार नहीं। मेरे घर में तो मेरे घर में गेट तक नहीं, मेरी जुबान बच्ची गेट खुले में सोती है। नगर पंचायत में आगे बहुत चक्कर काटे हैं, आवेदन कलेक्टर साहब के पास ही पूछ गया है।
कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी। फिर भी सुनवाई नहीं है। कुमार सिंह लोधी के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उन दस्तावेज अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद जांच दल द्वारा उसको दस्तावेजों के अभाव में, साथ ही उसका आधा मकान पक्का बना हुआ है 25 गुणित 4 में, तो 25 गुणित 20 में उसका जो मकान बना हुआ है अर्ध पक्का अर्ध कच्चा है। संबंधित द्वारा क्या है कि साहब मैं पात्रता में नहीं आता, तो उसने ये कहा है कि भाई आप अपने दस्तावेज तो पूरे दीजिए, दस्तावेज करते पुनः जांच करा लेते। वो उनके द्वारा कहा मुझे जांच नहीं कराना, मेरी पत्नी के नाम दे दीजिए। तो हमने कहा पत्नी के आवेदन दे दीजिए, पत्नी के दस्तावेज दे दीजिए, हम आपका भी पुनः जांच करा, क्योंकि आप विकलांग हो तो हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। वो बंदा इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट दूंगा। बगैर डॉक्यूमेंट के हम क्या करें? डॉक्यूमेंट देकर उसको यदि पात्रता की श्रेणी में आता है। मैंने ये भी इतना उससे आश्वासन दिया विदिन वीक 7 डेज के अंदर तेरे प्रकरण का निराकरण है। अब वो इसके बाद भी तैयार नहीं है, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता। पात्रता की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्सधारी है, जिसके पास 2 एकड़ से अधिक की भूमि है, या जिसका पक्का मकान है, या उसके आय के अंतरों से उनको लाभ नहीं दिया जा सकता। क्या इनका पक्का मकान है? इसमें 20 गुणित 25 का पक्का मकान पूर्व से निर्मित है, लेकिन इनके द्वारा ये दस्तावेज पेश नहीं किए जा रहे कि ये मकान मेरा है या नहीं है। वही दस्तावेज इनसे मांग रहे, तो ये देने को तैयार है। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट।